तो रस की परिभाषा हम समझ लेते हैं। रस किसे कहते हैं? काव्य के पढ़ने, सुनने एवं नाटक के देखने से। क्योंकि पहले जो होता था, काव्य ही होता था मनोरंजन का साधन। तो काव्य को पढ़ने और सुनने से एवं नाटक को देखने से, आजकल हम जो फिल्में वगैरह देखते हैं, चलचित्र जिनको कहा जाता है, तो ये पहले नहीं हुआ करती थी। नाटक हुआ करते थे और कविताएं हुआ करती थी, काव्य हुआ करते थे। तो इसीलिए उन्होंने परिभाषा में ये लिखा कि काव्य के पढ़ने, सुनने एवं नाटक के देखने से जो अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। अलौकिक कहते हैं कि जो इस दुनिया का नहीं होता। जैसे लौकिक आनंद तो यह है कि हमने रस पिया कोई, और जिसकी अनुभूति ऐसी होती है कि जिसको वर्णित नहीं किया जा सकता, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, उसको कहते हैं हम अलौकिक आनंद। एक आनंद तो यह होता है जिसका वर्णन किया जा सके, और एक वो होता है जिसका वर्णन नहीं किया जा सके, जो इस लोक का नहीं है, उसको अलौकिक बोलते हैं। इस लोक का जो होता है वो लौकिक, इस लोक का जो नहीं होता वो अलौकिक। तो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है, वही काव्य में रस कहलाता है, उसी को रस कहते हैं। तो काव्य को पढ़ने, सुनने, कविता हम सब सुनते हैं, कई बार कवि सम्मेलन भी सुने होंगे, ठीक है ना। तो काव्य या हम नाटक देखते हैं। कई बार ऐसा होता है, नाटक को देखते देखते, फिल्म किसी को देखते देखते हम बड़े भाव विह्वल हो जाते हैं। उसी तरह से ऐसा लगता है कि जैसे हमारे सामने ही वो घटनाएं घट रही हैं, और कई बार हमारी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। उसे हम साधारणीकरण बोलते हैं, यानी कि हमें भी वैसी ही अनुभूति होने लगती है। पर हम यहाँ पर रस क्या है, रस को इतना समझें कि काव्य के पढ़ने, सुनने एवं नाटक के देखने से जो आनंद प्राप्त होता है, जो आनंद की प्राप्ति होती है, वही रस कहलाता है। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो सीधी सी परिभाषा इसमें से भी मैं छांट करके बता देता हूं कि काव्य के पढ़ने, सुनने एवं नाटक के देखने से जो आनंद प्राप्त होता है, वही रस कहलाता है। अब इस रस के बारे में अगर हम बात करें, तो रस की जो उत्पत्ति हुई थी, उसके लिए एक सूत्र दिया है आचार्य भरत मुनि ने। क्योंकि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा है, जिसको पंचम वेद भी कहा जाता है, नाट्य शास्त्र को। और नाट्य 4 वेद माने गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पंचम वेद जो माना जाता है, कई विद्वान मानते हैं, वो नाट्य शास्त्र को मानते हैं। और नाट्य शास्त्र भरत मुनि ने लिखा है। भरत मुनि ने उसमें रस सूत्र दिया है, परिभाषा नहीं दी, रस सूत्र दिया है। आगे अगली स्लाइड में हम उसे पढ़ेंगे। उन्होंने लिखा है कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, यानी कि रस की उत्पत्ति किस तरह से होती है। तो अभी हम रस की परिभाषा यहाँ पर समझ लें, हम ये जान लें, हमें इतना समझ में आ गया कि काव्य के पढ़ने, सुनने एवं नाटक के देखने से जो आनंद प्राप्त होता है, उसे हम रस कहते हैं। अब रस के प्रकार, जो आचार्य भरत मुनि ने रस के प्रकार बताए हैं, वो तो जो मूल प्रकार थे उन्होंने 8 बताए थे आचार्य भरत मुनि ने। फिर उसमें एक रस और जोड़ा गया, 9 हो गए, जिसको हम नवरस कहा करते हैं, ठीक है। उसी पर ये नीचे मैंने एक कुछ पंक्तियां लिख रखी हैं, उसमें ये बताई गई थी, जब 9 रस माने जाते थे तब कहा जाता था कि रौद्र भयानक वीर रस, करुण हास्य श्रृंगार, अद्भुत शांत विभत्स, ये नवरस के आधार। तो ये 9 रसों के नाम है पूरे, इसमें एक भी शब्द ऐसा नहीं अलग से। रौद्र रस, भयानक, वीर रस, करुण रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, अद्भुत रस, शांत रस, विभत्स, ये 9 रस माने जाते थे। फिर कुछ विद्वान आए और उन विद्वानों को कुछ ज़रूरत होने लगी कि हमें तो कुछ और भी रस चाहिए, क्योंकि श्रृंगार जो होता है वो श्रृंगार सिर्फ प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी का होकर के रह जाता है। तो कुछ बच्चे से भी प्रेम होता है और ईश्वर से भी प्रेम होता है। तो इसीलिए बाद में उन्होंने 2 रस और जोड़ दिए विद्वानों ने, अलग अलग विद्वानों ने, जिसमें एक वात्सल्य रस, यानी कि जो बच्चे के प्रति, जो संतान के प्रति प्रेम होता है, उसको वात्सल्य की संज्ञा दी गई। और एक भक्ति रस, यानी कि भगवान के प्रति जिससे प्रेम होता है, भगवान के प्रति प्रेम होता है, उसको भक्ति रस नाम दिया गया। तो रौद्र भयानक वीर रस, करुण हास्य श्रृंगार, अद्भुत शांत विभत्स, ये नवरस के आधार। तो ये 9 रस के आधार होते थे, और 2 बाद में जोड़ दिए गए रस, तो 11 रस हो गए। इस प्रकार 11 रस माने जाते हैं।
और हर एक रस का एक स्थायी भाव भी होता है, हर रस का, ऐसा नहीं एक ही रस का, हर एक रस का। जितने रस हैं यानी कि 11 रस माने गए तो उनके 11 स्थायी भाव माने गए। तो यहाँ पर जैसे मैंने दर्शाया है, ये दिखाया है, ये श्रृंगार रस है, इसका स्थायी भाव रति होता है। ये हास्य रस, इसका स्थायी भाव हास। करुण रस का शोक। रौद्र रस क्रोध। वीर का उत्साह। भयानक भय। विभत्स जुगुप्सा, जुगुप्सा का अर्थ होता है घृणा। अद्भुत का विस्मय यानी कि जिसको आश्चर्य बोलते हैं। शांत कि निर्वेद होता है, शम भी होता है। और वात्सल्य संतान विषयक रति होती है, यानी कि बच्चे के प्रति, संतान के प्रति प्रेम होता है। रति मतलब प्रेम होता है, रति का अर्थ। भक्ति यानी कि भगवत विषयक रति, भगवान के प्रति रति, भगवान के प्रति प्रेम। तो ये हमें जानना जरूरी है बाकी चीज़ें जानने से पहले, क्योंकि स्थायी भाव जो होते हैं वो मनुष्य के रूप में हमेशा विद्यमान रहने वाले भाव होते हैं। यानी कि हम हैं, हमारे अंदर ये भाव हैं, वो हमेशा रहते हैं। ऐसा नहीं कि ये आते हैं कहीं से, हमेशा रहते हैं विद्यमान, इसीलिए इनको स्थायी कहा है। परमानेंट जो होता है, स्थायी जो होता है, उसको स्थायी भाव कहा। तो ये अनुकूल परिस्थितियां पाकर के, जब अनुकूल परिस्थितियां होती हैं तो वो परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो उस तरह से ही ये रस रूप में परिणत हो जाते हैं, यानी कि बदल जाते हैं। कैसे बदल जाते हैं? मान लीजिए मैंने कोई पंक्तियां सुनाई, मैं अभी एक पंक्ति, 4 पंक्तियां सुना रहा हूँ, तुमने भी सुनी होंगी। दुष्यंत कुमार की गजल की 4 पंक्तियां हैं और वो एक फिल्म में भी उनका प्रयोग हुआ था। एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ, तो किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। श्रृंगार रस का उदाहरण है। और एक मसान मूवी आई थी, उसमें इस गजल की पंक्तियां डाली गई थी गाने के रूप में, तो श्रृंगार रस का उदाहरण है। तो कुछ हमारे अंदर सुन करके या पढ़ करके अच्छा लगता है ना। मैं कभी हास्य की बात करूं तो हंसी आ जाती है कि आशिकों की शक्ल कुछ कुछ भूत होनी चाहिए, अक्ल उनकी नाप में 6 सूत होनी चाहिए, जूते भी खाने पड़ सकते हैं आशिकी में, इसलिए आशिकों की चांद भी मजबूत होनी चाहिए। तो ऐसी कुछ पंक्तियां जैसी होती हैं, उनसे हंसी आ जाती है। मेरठ में हमको मिले मोटे राम कव्वाल, तरबूजे जैसी खोपड़ी खरबूजे से गाल। तो कुछ हास्य का उसमें होता है। कभी वो हमारा करुण रस हो सकता है। अनुकूल परिस्थितियाँ, परिस्थितियाँ मतलब जिस तरह की, हम कोई वीर रस की कविता सुनते हैं तो हमारे अंदर जोश हो जाता है, जोश आ जाता है, उत्साह आ जाता है, वीर रस की पंक्तियाँ होती हैं। वही जब हम कभी सुनते हैं या पढ़ते हैं तो कभी डर लगने लगता है, क्योंकि भयानक रस की भी पंक्तियाँ हो सकती हैं। कभी रौद्र, कभी क्रोध हमको होता है, कभी वात्सल्य, इसमें वो परिणत होते रहता है। कभी आश्चर्य होता है, विस्मय होता है कि माटी उगल कहा जब माने हरि ने वदन पसारा, चकित थकित रह गई यशोदा भीतर देख नजारा। तो स्थायी भाव हमारे मन में हमेशा से विद्यमान है, पर अनुकूल परिस्थितियां पाकर, मान लीजिए हमने कोई दृश्य ऐसा देखा, हमने कविता कोई ऐसी पढ़ी, हमने कविता कोई ऐसी सुनी, जिसको सुन करके, पढ़ करके या देख करके हमारा जो स्थायी भाव था, जो हमेशा विद्यमान रहने वाला है, वो उस परिस्थिति के अनुसार रस में बदल गया, उसको हम रस कहते हैं, उसको ही रस कहा जाता है। रस हम जो जिस तरह से प्रयोग में लाते हैं, आम का, अनार का, मौसमी का, गन्ने का जो रस होता है, तो ऐसे ही हम इसकी भी उत्पत्ति मान सकते हैं जो काव्य में रस होता है, क्योंकि उसके लिए कोई मूल चीज़ होती है। मान लो हम गन्ने का रस पीने जा रहे हैं, गन्ने का रस लेने जा रहे हैं, तो उसको बनाने वाले के लिए सबसे पहले जो मूल में होता है वो गन्ना होता है। गन्ने के साथ वो और भी चीज़ें प्रयोग में लाएगा, उसमें वो नींबू भी डाल देता है, पुदीना भी डाल देता है, कुछ मसाला भी डाल देता है, जिससे उसका टेस्ट और अधिक बढ़ जाए, जिसका स्वाद उससे बढ़ जाए। ऐसे ही किसी और को भी ले लें, हम लस्सी बनाते हैं तो लस्सी के मूल में भी एक स्थायी रहता है, यानी कि दही की हमें ज़रूरत होती है। दही के साथ हम चीनी, पानी और उसमें बर्फ़ भी डाल देते हैं ठंडा करना है तो जिस भी तरह का प्रयोग हमें करना है वो हो सकता है। तो वैसे ही काव्य में जो रस है, उस रस की उत्पत्ति के लिए हमें स्थायी भाव की ज़रूरत होती है। और स्थायी भाव है जो, वो हमें मूल रूप में
जरूरत होती है स्थायी भाव की। और मूल रूप का मतलब है जो हमेशा हमारे अंदर विद्यमान रहते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा में भी ये बताया गया है कि मनुष्य के हृदय में हमेशा विद्यमान रहने वाले भाव स्थायी भाव कहलाते हैं, जो हमेशा विद्यमान रहते हैं, सदा सर्वदा रहते हैं, कभी वो बदलते नहीं हैं। जैसे खुशी, दुख, क्रोध आदि हर रस का अपना स्थायी भाव होता है, ये हम पहले ही बता चुके हैं। तो ये मूल रूप में होते हैं। हमें जब कोई खुशी की बात होती है हम खुश हो जाते हैं, दुख की बात होती है दुखी हो जाते हैं, क्रोध की बात होती है गुस्सा आ जाता है, आश्चर्य की बात होती है तो विस्मय हो जाता है ना। तो और जब कोई प्रेम की बात होती है, श्रृंगार की बात होती है, तो हमारे अंदर जो है श्रृंगार रस की उत्पत्ति हो जाती है। तो यही है कि मनुष्य के हृदय में हमेशा विद्यमान रहने वाले भाव हो जो होते हैं वो स्थायी भाव कहलाते हैं। तो स्थायी भाव के बाद जो कुछ हमें चाहिए होता है, स्थायी भाव के बाद जो कुछ हमें उसकी उत्पत्ति के लिए, जैसे कि मैंने बताया कि और चीज़ों को जो रस हम देखते हैं उस रस को बनाने के लिए और भी चीज़ों की ज़रूरत है, वैसे ही रस की उत्पत्ति के लिए ये सूत्र जिसकी मैंने चर्चा की थी कि आचार्य भरत मुनि ने रस सूत्र दिया, जिसमें कहा कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही। निष्पत्ति का मतलब है यहाँ उत्पत्ति, उत्पत्ति करना यानी कि जन्म लेना, और जन्म किसका, यानी कि रस का, रस की उत्पत्ति कैसे होती है। तो इसको ये भरत मुनि ने कहा, नाट्य शास्त्र में कहा आचार्य भरत मुनि ने। तो उन्होंने क्या कहा, विभाव अनुभाव और संचारी भाव। संचारी का एक दूसरा नाम व्यभिचारी भाव भी है, ठीक है, दो नामों से इसे जाना जाता है। तो विभाव अनुभाव और संचारी भाव जब भावों के साथ मिल जाते हैं, कौन से भावों के साथ, स्थायी भावों के साथ, जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव स्थायी भावों से मिल जाते हैं तब रस की उत्पत्ति होती है, रस बनता है। कैसे होता है कि ये विभाव है, ये अनुभाव है और ये संचारी भाव है। जब ये तीनों मिल जाएंगे भावों से, स्थायी भाव जो हमेशा विद्यमान रहते हैं, तो फिर ये रस की उत्पत्ति हो जाती है। इसीलिए हमें ये समझना चाहिए कि रस की उत्पत्ति क्या है। ये रस का सूत्र है, रस सूत्र जिसे कहते हैं। रस की परिभाषा बहुत से कह देते हैं इसे, पर दरअसल ये रस की परिभाषा नहीं हो सकती, क्योंकि ये रस सूत्र हो सकता है। रस सूत्र का मतलब जैसे फॉर्मूला कोई है तो किस तरह से उत्पत्ति होती है, क्योंकि रस जो परिभाषा पढ़ा वो तो हमने अलग है कि काव्य को पढ़ने सुनने या देखने से जो आनंद की प्राप्ति होती है वो रस कहलाता है, पर ये रस सूत्र है कि किस तरह से रस की उत्पत्ति होती है। तो विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, यानी कि रस की उत्पत्ति होती है। विभाव क्या है, अब विभाव को समझते हैं, क्योंकि वहां पे हमने सुना ना विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव। बेटा थोड़ा समय जरूर लगेगा समझने में, पर ध्यान दोगे तो समझ में भी आ जाएगा। 4 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं इससे हमेशा, ठीक है ना। तो 4 अंक पक्के करने हैं, 4 अंक के लिए पढ़ना है तो रस को समझना जरूरी है, और रस को समझने के लिए उसके अंग, उसकी उत्पत्ति किस तरह से होती है, इनको समझना जरूरी है। वरना ये नहीं समझा तो फिर दिमाग से निकल जाएगा कि कैसे रस की उत्पत्ति होती है। तो जिस सूत्र में हमने पढ़ा तो उसमें पहला ही शब्द था विभाव। तो विभाव की परिभाषा क्या हो सकती है, स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारक। यानी कि स्थायी भाव होता है जो हमेशा हमारे मन में विद्यमान होता है, हमेशा मनुष्य के हृदय में रहता है, उसको जागृत करने वाले यानी कि उसको जगाने वाले कारक जो होते हैं वो विभाव कहलाते हैं। यानी कि स्थायी भाव को जगाने वाले, स्थायी भाव को पुष्ट करने वाले, स्थायी भाव को जागृत करने वाले जो भाव हैं या जो कारक हैं वो विभाव कहलाते हैं। अब इन विभावों के भी 2 भेद होते हैं, एक होता है आलंबन और एक होता है उद्दीपन। एक आलंबन होता है, एक उद्दीपन होता है। तो इसमें से आगे हम देखेंगे कि आलंबन क्या होता है और उद्दीपन क्या होता है। आलंबन जिसे देखकर, पढ़कर या सुनकर भाव उत्पन्न होता है उसको तो आलंबन बोलते हैं। आलंबन का मतलब यहाँ पर एक और ले लें, आलंबन अवलंब शब्द से बनता है, और अवलंब का मतलब होता है सहारा। सहारा मतलब जिस पर टिका होता है भाव। तो किस पर टिका होता है,
कि जिसे देखकर या पढ़कर या सुनकर भाव उत्पन्न होता है। जैसे राम को देखकर रावण क्रोधित हो गया, ठीक है ना, तो यहां पर आलंबन क्या है, राम है, कि राम को देख करके रावण क्रोधित हुआ है। मान लीजिए कि मुझे कोई ऐसा आदमी जा रहा है जिसको देख करके हंसी आ रही है, ठीक है ना, कि सिर घोट मोट पर चुटिया थी लहराती, थी तौंद लटक कर धरती पर आ जाती, जब मटक मटक कर चले हंसी थी भारी, हो गए देख कर लोट पोट नर नारी। कोई ऐसा आदमी जा रहा है जिसका घोट मोट सिर है, चुटिया लहरा रही है, तौंद थिरक रही है, उसे देख करके हंसी आ रही है। तो जिसे देखकर या पढ़कर या सुनकर भाव उत्पन्न हो, ठीक है ना, अभी मैं सुन रहा हूँ, अभी मैं पढ़ रहा हूँ, तुम सुन रहे हो, बोल रहा हूँ, तुम सुन रहे हो, तुम्हें सुन करके कुछ लग रहा हो, पढ़ करके या देख करके। तो जिसे देखकर पढ़कर या सुन करके जो भाव उत्पन्न होता है उसे हम आलंबन कहते हैं। और उस आलंबन के बाद एक और होता है, इसका भेद, वो होता है उद्दीपन विभाव। अब उद्दीपन विभाव होता है, उद्दीपन विभाव में भावों को उद्दीप्त करने वाले कारक, उद्दीप्त कहते हैं और अधिक बढ़ाना, कहते हैं ना, जो अग्नि है वो उद्दीप्त हो रही है, प्रदीप्त हो रही है और अधिक बढ़ रही है, उद्दीपन कहते हैं ना, उत्तेजित करना, तो उसी से ही बना है ये उद्दीपन, यानी कि भावों को और अधिक बढ़ा देने वाले भाव। तो ये कह रहे हैं कि भावों को उद्दीप्त करने वाले कारक, अर्थात किन्हीं परिस्थितियों के कारण जब वे भाव और अधिक बढ़ जाएं, उन परिस्थितियों को उद्दीपन विभाव कहते हैं। यानी कि परिस्थितियां कुछ ऐसी हों, ठीक है ना। अब परिस्थितियां किस तरह की हैं, मान लीजिए मैं जंगल में जा रहा हूँ, अब एकांत है, जंगल में कोई है नहीं, और सामने से शेर को देखता हूँ, और शेर को देख करके मुझे डर लगता है, भय लगता है, तो जो भय लगेगा वो मुझे लगेगा, इसीलिए मैं हो जाऊंगा आलंबन विभाव। और वहाँ पर जो उद्दीपन होगा, यानी कि और अधिक जो उद्दीप्त करने वाला होगा, वो होगा कि वहाँ का जो वातावरण है वो किस तरह का है, कि बिल्कुल सुनसान है, निर्जन है। और क्या हो सकता है, वहाँ पर जो शेर की दहाड़ है, शेर का दांत निकालना है, उसका गुर्राना है, ये सब क्या चीज़ें हैं, मेरे डर को और अधिक बढ़ा देंगी, यानी कि भावों को और अधिक उद्दीप्त कर देंगे, इसीलिए वो कहलाएगा उद्दीपन विभाव। इनके भी दो दो भेद होते हैं, तो इसको भी ध्यान से सुनने की जरूरत। आलंबन के दो भेद होते हैं। अब दो भेद कौन कौन से होते हैं, एक आश्रय होता है और एक विषय होता है। अब आश्रय क्या होता है, जिस व्यक्ति के मन में स्थायी भाव जागृत होता है उसे आश्रय कहते हैं। जिस व्यक्ति के मन में स्थायी भाव जागृत होता है उसे आश्रय कहते हैं। अभी हमने जैसे पिछला उदाहरण पढ़ा हमने कि राम को देखकर रावण क्रोधित हो गया, तो रावण को क्रोध आया है, तो जिसको क्रोध आया है वो आश्रय है। जिसके मन में प्रतिभाव उत्पन्न हुआ है किसी अपनी प्रेमिका को देख करके या पत्नी को देख करके, तो वो क्या है, आश्रय है। मान लो हंसी आई है, मुझे हंसी आ रही है तो मैं आश्रय हूं, मुझे डर लग रहा है तो मैं आश्रय हूं। तो जिसके मन में स्थायी भाव जागृत होता है उसे आश्रय कहते हैं। और इसका दूसरा भेद होता है विषय। विषय कहते हैं जिस व्यक्ति तथा वस्तु को देखकर स्थायी आश्रय के मन में जो स्थायी भाव जागृत होता है उसे विषय कहते हैं। यानी कि जिस व्यक्ति तथा वस्तु को देखकर आश्रय के मन में जो स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे विषय कहते हैं। जैसे राम को देख करके रावण को क्रोध आया, तो वहां पर विषय क्या होगा, राम होगा, क्योंकि राम को देख करके आया है। मुझे किसी को देख करके प्रेम उत्पन्न हुआ है तो मैं आश्रय हूं, मेरे मन में हुआ है, और जिसे देख करके हुआ है वो क्या है, वो विषय है। अभी मैं एक उदाहरण बता रहा था कि शेर से डर लगता है, तो आश्रय और विषय शेर में समझेंगे, क्योंकि मेरे मन में स्थायी भाव जागृत हुआ है तो मैं आश्रय हूं। किसे देख करके हुआ है, शेर को देख करके हुआ है, तो शेर विषय होगा। तो ये दोनों मिलकर के ही आलंबन कहलाते हैं, जिसमें आश्रय भी होता है और विषय भी होता है, तो दोनों को हम आलंबन विभाव कहते हैं। ठीक है ना। ये कई बार ऐसे पूछ लेता है, अलग से इसमें नहीं किया जाता है तुम्हारे यहाँ पाठ्यक्रम के अनुसार, सिलेबस के अनुसार, क्योंकि 10th क्लास में हो तो 10th में ज़्यादा खुल करके नहीं बताया जाता है। पर ये चीज़ें होती हैं, सिर्फ आलंबन पूछ लेता है, वो आश्रय विषय नहीं पूछता है। पर तुम्हें समझाने के लिए ये मैंने अच्छी तरह से बताया है कि आश्रय और विषय मिलकर के आलंबन कहलाते हैं। इस तरह से आलंबन होता है, यानी कि जिसमें आश्रय भी होता है और विषय भी होता है।
अब यहाँ पर एक उदाहरण देकर के समझा गया है, 8वीं कक्षा में पढ़ा होगा सुदामा चरित्र, कि देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा रिधि रोए, और पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जलसों पग धोए। कि सुदामा की दीनहीन दशा देख करके और करुणा करके करुणा निधि रो गए। करुणा निधि यानी कि कृष्ण को कहा गया, करुणा के जो सागर हैं, ईश्वर हैं। और पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल से पग धोए, तो ये पढ़ लिया होगा तुमने। तो इसमें आश्रय कृष्ण है, श्री कृष्ण है, क्योंकि वो रो रहे हैं। और विषय क्या है? सुदामा है, क्योंकि सुदामा को देख करके रो रहे हैं, क्योंकि जो सुदामा की दीनहीन दशा है उसको देख करके कृष्ण जो है वो दुखी हो रहे हैं। तो आश्रय कृष्ण है और विषय है सुदामा, और ये आश्रय और विषय दोनों मिलकर के बनते हैं आलंबन। अनुभाव की बात करते हैं हम, क्योंकि विभाव के बाद अनुभाव शब्द आया है। अनुभाव क्या है? अनुभाव जैसा कि नाम से ही पता चलता है, अनु का मतलब होता है बाद में, और भाव मतलब भाव, यानी कि जो भाव बाद में उत्पन्न होते हैं उनको हम अनुभाव कहते हैं। बाद में उत्पन्न होने वाले भावों को अनुभाव कहते हैं। और ये मैंने शाब्दिक अर्थ बताया अनुभाव का, कि जो बाद में उत्पन्न भाव है। और बाद में किसके? यानी कि जैसे मैं हूँ, मुझे देख करके डर लगा, मुझे देख करके प्रेम हुआ है, मुझे किसी को देख करके हंसी आई, मुझे किसी को देख करके गुस्सा आया, तो क्या है, मेरे अंदर ही तो मेरे ही तो अनुभाव होंगे, यानी कि मेरे भाव बाद में होंगे, है ना। मुझे जब हंसी आएगी तो हंसने के बाद मैं किस तरह से हंसूंगा, हैं? मुझे जब क्रोध आएगा तो किस तरह से, मुझे जब रति की उत्पत्ति होगी, जब मुझे प्रेम होगा तो मेरा चेहरा कैसा होगा, जब मुझे आश्चर्य होगा तो किस तरह का होगा, तो वो अनुभाव होंगे। परिभाषा इसकी इस तरह से होती है कि आश्रय की चेष्टाओं को अनुभाव कहा जाता है। आश्रय मतलब जिसके मन में भाव जागृत होता है। अब जागृत मेरे मन में हो रहा है, जागृत तुम्हारे मन में हो रहा है, तो तुम्हारी जो चेष्टाएं होंगी, चेष्टाएं मतलब कार्यकलाप होंगे, जो क्रियाएं होंगी, कि क्या कर रहे हैं, कि हम जोर से मुंह बंद कर करके हंस सकते हैं, हमारी भौहें तन सकती हैं गुस्से में, क्रोध में, हम शर्मा सकते हैं, अगर श्रृंगार की बात हो रही है तो हम आश्चर्य कर सकते हैं, तो वो हमारी चेष्टाएं होंगी। तो आश्रय की चेष्टाओं को अनुभाव कहा जाता है। जैसे शेर को देखकर राम को पसीना आने लगा। शेर को देखा, मैंने शेर वाला एक उदाहरण बताया ही था कि मुझे पसीना आने लगा, थर थर कांपने लगा, तो वो क्या हैं? वो अनुभाव होंगे। कांपना, पसीना आना, वो अनुभाव होते हैं। ठीक है ना। तो इतना याद रखें कि अनुभाव क्या है, कि आश्रय की चेष्टाओं को अनुभाव कहा जाता है। अब अनुभाव के भी कई प्रकार होते हैं, वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति हो जाएगी, कन्फ्यूजन बढ़ जाएगी, और वो तुम्हारे लिए पूछता भी नहीं है। तो वही चीज़ें बताऊंगा जो तुम्हारे सिलेबस में आता है। ठीक है ना। तो अनुभाव इतना जान लें कि आश्रय की जो चेष्टाएं हैं उनको अनुभाव कहा जाता है। इसके बाद आता है संचारी भाव। अब संचारी भाव किसे कहते हैं? संचारी भाव का मतलब होता है संचरण करना, जो संचरण करते रहते हैं। इनको व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं कि आश्रय के मन में कुछ क्षण के लिए उत्पन्न होने वाले भावों को संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहा जाता है। कुछ क्षण के लिए, इसको समझें, ये पानी के बुलबुले की तरह होते हैं, पानी का जो बुदबुदा होता है उसकी तरह होते हैं, कि थोड़ी देर के लिए बनता है और बिगड़ जाता है। तो वैसे ही जो संचारी भाव हैं वो भी मनुष्य के हृदय में सिर्फ कुछ क्षण के लिए आते हैं और चले जाते हैं, फिर दूसरा कोई संचारी भाव आएगा। इसीलिए इसको व्यभिचारी यूं कहा जाता है, क्योंकि ये किसी भी रस में कोई भी संचारी भाव आ सकता है। जैसे स्थायी भाव है, वो स्थायी रहता है, एक रस में एक ही स्थायी भाव होगा। वीर रस में अगर उत्साह है तो उत्साही आता है, दूसरा आ ही नहीं सकता। पर ये संचारी भाव ऐसे होते हैं जो किसी भी रस में आ जा सकते हैं, इसीलिए इनको व्यभिचारी कहा जाता है। तो ये स्थायी भाव को पुष्ट करने के निमित्त सहायक रूप में आते हैं और तुरंत लुप्त हो जाते हैं। तो ये वाली पंक्ति भले ही तुम ना समझो, पहले वाली पंक्ति समझ लो कि आश्रय के मन में कुछ क्षण के लिए उत्पन्न होने वाले भावों को, जो आश्रय का मन है उसमें थोड़ी देर के लिए जो भाव उत्पन्न होते हैं उसको हम संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं। जैसे राम ने शेर को देखा, शेर वाला उदाहरण ही लेकर के चल रहे हैं, वह चिंतित सा हो गया। अब संचारी भाव क्या है? इसमें चिंता है, चिंता संचारी भाव है। और भी कई इसमें संचारी भाव हो सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरे रस में भी ये चिंता हो सकता है, इसीलिए इसको संचारी भाव कहा जाता है।
और इन संचारी भावों की जो संख्या होती है वो होती है 33। इनके नाम मैं नहीं बताऊंगा, नहीं समझाऊंगा, क्योंकि वो नहीं पूछता है। बस ज़्यादा से ज़्यादा इतना पूछ सकता है कि संचारी भाव क्या होता है, या इतना पूछ सकता है संचारी भावों की संख्या कितनी हो सकती है। उसके नाम नहीं पूछ सकता तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से। तो ये संचारी भाव है। तो संचारी भाव, व्यभिचारी भाव और एक ही नाम हो गया। और इससे पहले हमने अनुभाव पढ़ लिया और विभाव पढ़ लिया। तो हमारा जो रस सूत्र था, हमारी जो रस की परिभाषा थी, वो हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। तो उसमें हमारा ये क्लियर हो गया कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी यानी कि संचारी के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। तो अब हमने विभाव समझ लिया, अनुभाव समझ लिया और संचारी भाव समझ लिया, जिससे रस की उत्पत्ति होती है।